एनसीईआरटी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई द्वारा जो एक नया सिलेबस जारी किया गया है क्लास 10th के लिए हिंदी विषय को लेकर, जो कि उनकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और कृतिका की बात की जाएगी इसमें, कि इनमें से कौन कौन से पाठ जो हैं वो अब हटा दिए गए हैं। 2020-21 के सेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि सीबीएसई द्वारा नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं हटा दिए गए हैं, जिससे कि बच्चों के लिए परीक्षाएं आसान हो जाएं। जैसा कि सभी को मालूम है कि इस बार बच्चों को घर से ही ऑनलाइन जो तैयारियां करनी पड़ी हैं, उसके चलते सीबीएसई ने एक बहुत ही उनका फेवर लेते हुए ये कदम उठाया है कि कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं परीक्षाओं के लिए, ताकि बच्चे जिन चैप्टर्स की तैयारी अब उन्हें करनी है वो अच्छे तरीके से करें और एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छे नंबर ले सकें अपने विषयों में। और इसी के लिए उन्होंने कुछ पाठों को पाठ्यक्रम से हटाकर उनके लिए एक बहुत बड़ी मदद उनके लिए सामने लाए हैं। तो सीबीएसई द्वारा क्लास 10th के लिए हिंदी विषय के लिए क्षितिज और कृतिका से जो पाठ हटाए गए हैं इस सेशन की परीक्षा के लिए 2020-21 के लिए, वो हम इस भाग में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पद्य खंड की। पद्य खंड में पहला पाठ जो है वो पद का है और पद जो है वो इस बार हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, जहाँ राइट लगा है यानी वो आएगा, जो क्रॉस लगा है वो नहीं आएगा। तो ये बच्चों को जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए, तो पाठ 1 जो है अब वो यहाँ पर नहीं आएगा जिसमें पद थे। पाठ 2 जहाँ पर आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मिलता, वहाँ पर वो अभी भी पाठ्यक्रम से जुड़ा है। और पाठ 3 सवैया और कवित, ये भी पाठ से अभी भी जुड़ा हुआ है। पाठ 4 जहाँ आत्मकथ्य कविता मिलती है, वो आत्मकथ्य कविता जो है अब पाठ्यक्रम में नहीं है, यानी 2020-21 के परीक्षा सत्र के लिए यहाँ से आत्मकथ्य कविता को हटा दिया गया है। पाठ 5 में जहाँ उत्साह और अट नहीं रही है, 2 कविताएं हैं, वो अभी भी पाठ्यक्रम में जुड़ी हैं। और पाठ 6 यह दंतुरित, यहाँ पर दंतुरित होगा, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, 2 कविताएं थी। ये दोनों कविताएं जो है पाठ्यक्रम से इस वक्त के लिए हटा दी गई हैं, यानी 2020-21 के सेशन में जो परीक्षा होने वाली है कि वो उसमें से ये कविता पाठ हटा दिए गए हैं। छाया मत छूना, ये कविता भी यहाँ से हटा दी गई है। कन्यादान कविता जो है अभी भी पाठ्यक्रम में जुड़ी है और संगतकार कविता जो है अभी भी पाठ्यक्रम में नहीं है, उसे हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पाठ 1 हटा दिया गया है, 2 है, 3 है, चौथा नहीं है, 5वां है और छठा भी नहीं है, 7वां नहीं है, 8वां है और 9वां नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 पाठ आपके सामने हैं। जो टोटल पद्य खंड में 9 पाठ थे आपके पास, उसमें से अब सिर्फ 4 पाठों की ही आपको तैयारी करनी रह गई है। आगे बढ़ते हैं और पद्य खंड की तो हमने बात कर ली है, गद्य खंड की भी बात कर लेते हैं। गद्य खंड में हम देखेंगे पाठ 10 जो कि नेताजी का चश्मा है, वो अभी भी पाठ्यक्रम में है। और पाठ 11 बाल गोविंद भगत पाठ में अभी भी पाठ्यक्रम में है। पाठ 12 लखनवी अंदाज अभी भी पाठ्यक्रम में है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी अभी पाठ्यक्रम में है। और एक कहानी, यह भी पाठ 14 ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये हटा दिया गया है। नौबत खाने में इबादत, यह हटा दिया गया है। और संस्कृति हटा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गद्य खंड में 8 चैप्टर्स थे हमारे पास, जिसमें से 1 2 3 और 4 आएंगे और 4 हटा दिए गए हैं। यानी एक तरीके से आधा सिलेबस जो है बच्चों के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है परीक्षाओं की तैयारी के लिए। 8 में से सिर्फ आप देखेंगे 4 ही पाठ जो हैं अब आएंगे। इन 4 पाठों की ही आपको तैयारी करनी है। बहुत आसान हो जाएगा बच्चों के लिए परीक्षाओं में अब अच्छे अंक लाना। आगे देखते हैं कृतिका की पाठ्य पुस्तक में, जहां हमें 5 पाठ हमारे पास थे। 5 पाठ है, 1 2 3 4 5। उसमें से कौन कौन से पाठ आते हैं, कौन से नहीं। पहला पाठ था माता का आंचल, वो अभी भी पाठ्यक्रम में है। जॉर्ज पंचम की नाक, ये अभी भी है पाठ्यक्रम में। साना साना हाथ जोड़ी, ये अभी भी पाठ्यक्रम में है। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ्यक्रम में नहीं है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ्यक्रम में नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 पाठ थे, इसमें से 2 हटा दिए गए हैं और 3 पाठ जो है वो अब
आएंगे और 3 पाठों की ही बच्चों को अब तैयारी करनी है। तो इस तरीके से बच्चों के लिए बहुत हद तक जो है आसान कर दिया गया है पाठ्यक्रम। आपने देखा कृतिका में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और गद्य खंड से 4 चैप्टर आ रहे हैं और पद्य खंड से भी अप्रोक्स 5 पाठ शायद आ रहे हैं जो अभी हमने ऊपर देखे हैं। और इस तरीके से आपको आधा आधा पाठ्यक्रम जो है वो दिया जा रहा है। आप पाठों में यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 ही कविता आ रही हैं और 9 कविता पाठ दिए हुए थे, इसमें से ये भी 4 पाठ आ रहे हैं। तो 3 4 3 4 और 4 8 और 11, 8 और 12, यहाँ पर आपको 12 पाठों की ही तैयारी करनी रह गई है। और बच्चों के लिए ये एक अच्छी बात है कि वो ये जो थोड़े लिमिटेड जो सिलेबस रह गया है इसी की आप अच्छी तैयारी करें और परीक्षाओं में अच्छे अंक लें और अच्छे अंक लेकर एक अच्छी परसेंटेज तैयार करें जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। तो आशा करते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम से लेकर जो भी दुविधा थी, जो भी प्रश्न थे वो बच्चों के हल हो गए होंगे। धन्यवाद।